और 2020 में मैं आपको बता दूं, 2020 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 62.55% मतदान हुआ था। कई जगह काफी कम है, 47 के आसपास है। हालांकि 5 बजे तक जितनी भी लाइनें लगी हैं वो आगे और चलेंगी, उनका इंतजार किया जाएगा वोट देने के लिए। लेकिन क्या ये मतदान 62% को क्रॉस करेगा या फिर ये मतदान अभी और रुकेगा? भगवान की शरण में तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता ने तय किया है कि वो किसे जिताएगी और किसे नहीं जिताएगी। लेकिन तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर। बस मेरा एक ही सवाल है पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी, अभी तो सब कुछ 8 तारीख को तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं ये वादे पूरे हो जाएंगे, या फिर आप कहोगे कि साहब दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार हमें काम नहीं करने देगी? बिल्कुल पूरे होंगे मनोज जी। अरे भैया, हमने पहले भी पूरे किए हैं मनोज जी, हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं, इसीलिए जनता ने 3 बार मौका दिया, इस बार भी पूरे करेंगे और फिर जनता मौका देगी हमको। सिवाय बहानेबाजी के और कुछ नहीं है, इसीलिए मौका जनता को देते हैं, इसीलिए जनता हमको बार-बार चुन रही है। अरे जवाब झूठा गाना, झूठा गाना, अरे झूठ में माफी, झूठ में माफी कौन मांगा? झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी है। आप बताइए, झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हर बात झूठी होती है, इनकी सारी बात सब झूठे हैं, इनकी सारी झूठी है। झूठा पार्टी, झूठा पार्टी, इनके क्या? और आपकी सच्चा पार्टी भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, ये कह रहे भारतीय झूठा पार्टी। इसीलिए जनता इनको वोट नहीं दे रही है। 27 साल से आपको बाहर करके रखा है, 27 साल से आपको बाहर कर रखा है, 27 साल से बाहर है जनता का, दिल्ली की जनता 27 साल से। लेकिन एसएन सिंह कह रहे हैं कि इस बार हम काम डाल देंगे। पहचान ये कह रहे इस बार काम डाल देंगे। अरे दहाई का ये कह रहे इस बार काम डल गया, मैं कह रहा हूं ये कह रहे डल गया, ये कह रहे डल गया। दहाई का आंकड़ा भी नहीं पूरा कर पाए, दहाई का आंकड़ा भी नहीं पूरा कर पाए, दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ, एक बार उनके पास चलते हैं। पूजा त्रिपाठी के इतना घमासान हो रहा है। पूजा, ये दोनों पार्टियों में घमासान हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस में, इससे घमासान में आप कहीं अपनी जमीन तलाश पा रहे हैं? 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस, बिल्कुल। संदीप जी कह रहे हैं एक सीट नहीं आने वाली है इनकी। अच्छा, हाँ, लिख के ले लीजिए कोरे कागज। दिल्ली की जनता को इसी घमासान से मुक्ति चाहिए जो एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। हाँ। आज जनता के पास सांसों का संकट हो गया है। हर जगह दिल्ली में कूड़े का ढेर है। यमुना पर तो आप राजनीतिक रस्साकशी देख ही चुके हैं कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को पब्लिक हजार्ड के आरोप लगा देता है। तो और स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल हम सबके सामने है। पासिंग आउट परसेंटेज हो या सरीन कमेटी की रिपोर्ट हो जिसमें बताया गया कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जब एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि 2 लाइसेंस देने हैं लिख करके, तो अरविंद केजरीवाल 31 लाइसेंस देते हैं, एक फेक 3 देते हैं कि देश का पहला राज्य है जहाँ पे शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है। आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद और अनेकों पार्षद जब मिलकर स्कैम चल रहा था उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जो रस्साकशी चल रही है ना, इसमें जनता पीछे जा रही है, इसमें जनता के मुद्दों की अवहेलना हो रही है। किसी का जवाब आज इनसे पूछना चाहूंगा, हम साफ कर रहे हैं आपके कूड़े के पहाड़, हम साफ कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ खड़े करके गए उसको साफ कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं, 3,000 लीटर हर दिन दिल्ली पर डंप हो रहा है। यमुना ड्रेन वाटर बन चुकी है, 22 नालों का पानी जा रहा है। 37 लाख बच्चे सेकेंडरी शिक्षा से बाहर हो चुके हैं। मोहल्ला की भ्रष्टाचार हम सब जानते हैं। और आपके शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही पद संभाल के बैठे हैं। बढ़िया काम रोटी नाटक नहीं करते। अरे बाप रे, अरे दिखाइए, दिखाइए ना, दिखाइए। आज में नहीं देखा, छोड़ के भागे। अरे आप वो राजमहल वो इन्होंने इसलिए देखा क्योंकि वो राजमहल में है, वो राजमहल में लगी है इसीलिए इन्होंने देखा है। देखिए साहब, महल में होगा इसलिए इन्होंने देखा है। अरे आपके राजमहल में लगे होंगे सोने के। पूजा त्रिपाठी जी, पूजा त्रिपाठी जी, देखिए फ्री की घोषणाएं आपने भी की है बहुत सारी,
फ्री की घोषणा आपने भी की है, भरोसा करेगी जनता दिल्ली की? आना नहीं है, 0 सीट आ रही है, इनके घोषणा से क्या होता है? पूजा जी, फ्री की घोषणा कुछ नहीं होती, ये जन कल्याणकारी योजना होती है। भारतीय जनता पार्टी जो फ्री बिजली की बात करती है, जो केजी से पीजी की बात करती है, ये महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से लोगों के नाम काट रही है। यही भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर नहीं देती, बच्चों को फ्री पीजी से केजी की एजुकेशन नहीं देती। तो भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही बात पे जुड़ी हुई है जितनी बाकी पार्टी। आम आदमी पार्टी का अगर भ्रष्टाचार उजागर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी सामने आ गया। इनके 7 सांसद, इनके पार्षद जब इस राज्य में चल रहा था, कुछ नहीं कर रहे थे। और आज दिल्ली की हाल की यार, राजस्थान में मना कर दिया, आ गया। अरे दिल्ली के लिए क्या किया? आ गया। दिल्ली का पैसा नहीं दे रहे, दिल्ली का पैसा नहीं दे रहे, दिल्ली का पैसा नहीं दिया, दिल्ली का पैसा नहीं दिया। 1,75,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूला, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं। दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि जमकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कोसा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कोसा। इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी तमाम सारी चीजें की, लेकिन आज दिल्ली का मतदान हो गया। किस्सा कुर्सी का मैं 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता के बीच उपस्थित रही है, लेकिन सारे नेता गायब हो जाएंगे, आपको कोई शोर दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। और 8 तारीख को कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पर आरोप लगाएगी, इंतजार करना होगा। मेरे सभी मेहमानों से कहूंगा, पानी पीजिए, आराम कीजिए, ये तो सब चलता रहेगा। 5 बजे के बाद सब खत्म। 8 तारीख को फिर मिलेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि किसकी क्या गलती हुई, किसने किस पर आरोप लगाया और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा और दिल्ली की जनता ने किसे डसा और किसे ताज पहनाया।